नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर एडवोकेट मीरा सिंह। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि जब भारत के गांव के में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की अनुमति के बिना ज़बरदस्ती उसके खेतों में अपने ट्रैक्टर्स और फोर व्हीलर गाड़ियां लेकर जाएगा, तो ऐसे में खेत के मालिक के पास में कौन कौन से लीगल रेमेडी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले वो जो इंसान है, खेत का मालिक है, वो पुलिस में एफआईआर फाइल कर सकता है। और वो मामले रहेंगे जिसके अंतर्गत वो एफआईआर फाइल करेगा, वो रहेगा क्रिमिनल ट्रेसपास का मामला, जिसको कि बीएनएसएस के सेक्शन 316 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति ज़बरदस्ती खेत में घुसता है तो यह आपराधिक अतिक्रमण यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास का मामला होगा। अब बात करते हैं, इसी में होगा आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला दर्ज, जिसे कि बीएनएसएस धारा 359 में बताया गया है कि यदि खेत के मालिक को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है तो ये आपराधिक धमकी के तहत दंडनीय होगा। अब इसमें क्या दंड और सज़ा दी गई है? बीएनएसएस के धारा 316 में क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत ये बताया गया है कि जुर्माना हो सकता है व्यक्ति विशेष को 3 महीने तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। और वहीं पे बीएनएसएस के सेक्शन 359, जिसे कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा गया है, धमकी की गंभीरता के अनुसार 2 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया। इसमें खेत के मालिक को बीएनएसएस के सेक्शन 173 के तहत पुलिस में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। पुलिस को बीएनएसएस सेक्शन 174 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करनी होगी। खेत के मालिक को बीएनएसएस धारा 316 और धारा 359 के तहत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ताकि पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सके। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि सिविल मुकदमा, सिविल सूट फॉर ट्रेसपास एंड डैमेजेस दायर किया जाएगा। खेत का मालिक संपत्ति पर अतिक्रमण रोकने यानी कि इंजंक्शन के लिए हर्जाने डैमेजेस के लिए सिविल कोर्ट में केस दर्ज करा सकता है। मालिक यह दावा कर सकता है कि इस अवैध गतिविधि से उसकी खेती को नुकसान हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि परमानेंट इंजंक्शन का वो अनुरोध भी कर सकता है। खेत के मालिक को अदालत में परमानेंट इंजंक्शन सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत ये अधिकार दिया गया है। इससे भविष्य में ऐसा करने से वो जो व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है उसे रोका जा सकता है। अगला आता है कि राजस्व विभाग में शिकायत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की जाए। यदि खेत पर किसी का अतिक्रमण हो रहा है तो मालिक संबंधित तहसीलदार या जिलाधिकारी, जिसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, एसडीएम को शिकायत कर सकता है। राजस्व विभाग ज़मीन का सर्वेक्षण कर सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। और एक और स्टेप है कि ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करना। यदि मामला ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो खेत का मालिक ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान को इस अतिक्रमण के बारे में शिकायत कर सकता है। टॉर्ट लॉ के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसमें खेत के मालिक को ये अधिकार है कि वो गलत तरीके से संपत्ति में घुसपैठ यानी कि ट्रेसपास जो हो रहा है, ट्रेसपास टू लैंड के लिए क्षतिपूर्ति यानी कि डैमेजेस का दावा करे। खेत के मालिक को सबसे पहले पुलिस में शिकायत यानी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और फिर सिविल कोर्ट में अतिक्रमण रोकने और हर्जाने के मामला को दायर करना चाहिए। यदि मामला गंभीर हो तो स्थानीय राजस्व अधिकारियों या ग्राम पंचायत को भी सूचित किया जा सकता है। इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारियाँ केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी विशेष योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे। हमारे जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ें मेरे वीडियो को ऊपर आने में भी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ में। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।